चैप्टर 99 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9801। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो, लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9802। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि एक मर्तबा एक शख्स के पास से गुज़रते हुए उसे देखा कि वो एक ऊँट को हानक कर ले जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि वो इस पर सवार हो गया जबकि ऊँट के गले में जूती थी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9803। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं रात को आपके पास आया था और तो किसी चीज़ ने मुझे आपके घर में दाखिल होने से ना रोका, अलबत्ता घर में एक आदमी की तस्वीर थी। दरअसल घर में एक पर्दा था जिस पर इंसानी तस्वीर बनी हुई थी। तलाश करने पर पता चला कि एक कुत्ते का पल्ला था जो हज़रत हसन की चारपाई के नीचे घुसा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसे निकाल दिया गया और तस्वीर का सर काट दिया गया ताकि वो दरख्त की तरह हो जाए और पर्दे के तकिए बना लिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9804। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम अद्वियात यानी जहर के इस्तेमाल से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9805। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जहर पी कर ख़ुदकुशी कर ले, इसका वो जहर इसके हाथ में होगा जिसे वो जहन्नम के अंदर फांता होगा और वह हमेशा हमीश रहे। जो शख्स अपने आप को किसी तेज़धार आले से कत्ल कर ले, ख़ुदकुशी कर ले, इसका वो तेज़धार आला इसके हाथ में होगा जिसे वो जहन्नम के अंदर अपने पेट में घूमता होगा और वह हमेशा हमेशा रहेगा। और जो शख्स अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा कर ख़ुदकुशी कर ले, वो जहन्नम में भी पहाड़ से नीचे गिरता रहेगा और वह हमेशा हमेशा रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9806। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कस्म के लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और उनकी कबूलियत में कोई शक वशबा नहीं। मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की अपने बेटे के मुताल्लिक़ दुआ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9807। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी का पीठ पीठ से इतना भर जाए कि वो सैराब हो जाए, इससे बहुत बेहतर है कि वो शेर से भरपूर हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9808। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नमाज में सूरत फ़ातिहा भी ना पढ़ी जाए वो नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9809। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय एक मर्तबा के कभी चाशत की नमाज पढ़ने नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9810। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम महमूद की तफसीर में फरमाया, इससे मुराद शफ़ाअत है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9811। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसे बनी आदम जलाता है, जहन्नम की आग के 70 अज्जा में से एक जुज़ है। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख़दा,
ये एक जुज़ भी काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इससे 29 दर्जे ज़्यादा तेज़ है और इनमें से हर दर्जा इसकी हरारत की मानिंद है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9812। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में झगड़ना कफ़र है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9813। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने घर से मेरी मस्जिद के लिए निकले तो इसके एक कदम पर नेकी लिखी जाती है और दूसरा कदम इसके गुनाह मिटाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9814। तर्जुमा इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह रा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबू हरीरा को मस्जिद के ऊपर देखा तो वो वज़ू कर रहे थे। मैंने पूछा कि किस चीज़ से वज़ू कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैंने पनीर के कुछ टुकड़े खाए थे और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9815। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले 3 गिरोहों में शहीद, वो अबद ममलूक जो अपने रब की इबादत भी खूब करे और अपने आका का भी हक़ अदा करे, वो इफ़ीफ़ आदमी जो ज़्यादा इयालदार होने के बावजूद अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करे शामिल थे। और जो 3 गिरोह सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे उनमें हुक्मरान जो ज़बरदस्ती कौम पर मुसल्लित हो जाए शामिल है, नीज़ वो मालदार आदमी जो माल का हक़ अदा न करे और वो फ़कीर जो फ़ख्र करता फ़रे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9816। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी औरत की पिछली शर्मगाह में मुबाशरत करे वो मलून है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9817। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने अज़ार को ज़मीन पर खींचते हुए चलता है, अल्लाह इस पर नज़र करम नहीं फरमाता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9818। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जहन्नम में सिर्फ़ एक बिल्ली की वजह से दाखिल हो गई जिसे उसने बांध दिया था, खुद उसे खिलाया पिलाया और ना ही उसे खिला छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9819। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसमें 4 तकबीरात कहीं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9820। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे नाबालिग फौत हो गए हों, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके बावजूद जहन्नम में दाखिल हो जाए, अलग एक कसम पूरी करने के लिए जहन्नम में जाना पड़े, हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9821। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन ज़माना वो है जिसमें मुझे मबऊस किया गया है, फिर इसके बाद वालों का ज़माना, फिर इसके बाद वालों का ज़माना सबसे बेहतर है। अब ये बात अल्लाह ज़्यादा जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा बाद वालों का जिक्र फरमाया या 3 मरतबा। इसके बाद एक ऐसे कौम आएगी जो मोटापे को पसंद करेगी और गवाही के मुतालबे से कब्ल ही गवाही देने के लिए तैयार होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9822। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे सिर्फ़ एक दस्ती की दावत दी जाए तो मैं उसे कबूल कर लूँगा और अगर एक पाए की दावत दी जाए तब भी कबूल कर लूँगा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी खाने में ऐब निकालते हुए नहीं देखा। अगर तमन्ना होती तो खा लेते और अगर तमन्ना ना होती तो सुकूत फरमा लेते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9823। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को याद दिलाने के लिए सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और ताली बजाना औरतों के लिए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9824। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ दो आदमियों पर ही हसद किया जा सकता था। एक तो वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमा रखी हो और वो दिन रात इसकी तिलावत में मसरूफ़ रहता हो। दूसरे आदमी को पता चले तो वो कहे कि काश मुझे भी उस शख्स की तरह दौलत नसीब हो जाए और मैं भी उसी की तरह अमल करने लगूं। और दूसरा वो आदमी जिसमें अल्लाह ने माल व दौलत अता फरमा रखा हो और वो उसे राह हक़ में खर्च करता रहता हो। दूसरे आदमी को पता चले तो वो कहे कि काश मुझे भी उस शख्स की तरह दौलत नसीब हो जाए और मैं भी उसी की तरह अमल करने लगूं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9825। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त कोई शख्स बदकारी करता है वो मोमिन नहीं रहता। जिस वक्त कोई शख्स चोरी करता है वो मोमिन नहीं रहता। जिस वक्त कोई शराब पीता है वो मोमिन नहीं रहता और तौबा का दरवाज़ा खिला है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9826। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को यकीन हो उसे खूब मोटी ताज़ी हड्डी या दो उम्दा खुर मिलेंगे तो वो ज़रूर नमाज में मेरे साथ, दूसरी रिवायत के मुताबिक नमाज इशा में भी शिरकत करे। मेरा दिल चाहता है कि एक आदमी को हुक्म दूँ और वो नमाज खड़ी कर दे, फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज बाजमात शिरकत नहीं करते और उनके घरों में आग लगा दूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9827। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम की हर नेकी को उसके लिए 10 गिना से 700 गिना तक बढ़ा दिया जाता है सिवाय रोज़े के, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात और खाने को तर्क करता है। रोज़ादार को दो मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है और जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा। रोज़ादार के मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9828। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना किया करो, धोखा और हसद ना किया करो और बंदगान अल्लाह आपस में भाई भाई बनकर रहा करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9829। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी का पीप पीप से इतना भर जाए कि वो सैराब हो जाए, इससे बेहतर है कि वो शेर से भरपूर हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9830। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा टूट जाए तो एक पाँव में जूती और दूसरा पाँव खाली लेकर ना चले, जूतियों पहने या दोनों उतार दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9831। तर्जुमा। और जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह मार दे तो चाहिए कि इस बर्तन को 7 मरतबा धोए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9832। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं, ये लोग नरम दिल हैं और ईमान, हिकमत और फ़िक़्ह अहल यमन में बहुत उम्दा है। गुरूर तकबर ऊँटों के मालिकों में होता है और सुकून वाओ वक़ार बकरियों के मालिकों में होता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9833। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो कुछ ना कुछ मालदारी छोड़ दे, सारा माल खर्च ना कर दे। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है और तुम सदका करने में उन लोगों से इब्तदा करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी में आते हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9834। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, मैं अपने बंदे के अपने मुताल्लिक़ गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। बंदा जब भी मुझे याद करता है मैं इसके पास मौजूद होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजलिस में बैठकर याद करता है तो मैं इससे बेहतर महफिल में उसे याद करता हूँ। अगर वो एक बालशत के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं एक गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ। अगर वो एक गज़ के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं पूरे हाथ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ। और अगर मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9835। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत किस नाराज़गी की बना पर अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर दूसरे बिस्तर पर रात गुजारती है, इस पर सारी रात फरिश्ते लानत करते रहते हैं तान के सुबह हो जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9836। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन कसम के आदमियों से क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हम कलाम होगा, ना उन पर नज़र करम फरमाएगा और ना उनका तज़किया फरमाएगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक तो वो आदमी जिसके पास सहराई इलाक़े में ज़ायद पानी मौजूद हो और वो किसी मुसाफिर को देने से इनकार कर दे। दूसरा वो आदमी जो किसी हुक्मरान से बैत करे और इसका मकसद सिर्फ दुनिया हो, अगर मिल जाए तो वो इस हुक्मरान का वफ़ादार रहे और ना मिले तो अपनी बैत का वादा पूरा ना करे। और तीसरा वो आदमी जो नमाज असर के बाद झूठी कसम खाकर कोई सामान तिजारत फ़रोख्त करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9837। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन कसम के आदमियों से क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हम कलाम होगा, ना उन पर नज़र करम फरमाएगा और ना उनका तज़किया फरमाएगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। झूठा हुक्मरान, बुढ़ा, ज़ानी, शेखी, खोरा, फ़कीर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9838। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूकर या कंकरी पीट कर खरीदो फरोख्त करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9839। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदियों की जिस्म फरोशी की कमाई से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9840। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शायर ने जो सबसे ज़्यादा सच्चा शेर कहा है वो लबीद का ये शेर है कि याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल फ़ानी है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9841। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के करीब फितनों का दूर दौरा होगा, हर्ज क़त्ल की कसरत होगी और इल्म अठाली जाएगा। जब हज़रत ने हज़रत अबू हरीरा को ये हदीस बयान करते हुए सुना तो फरमाया कि उलमा के सीनों से इल्म को खींच नहीं लिया जाएगा बल्कि उलमा को उठा लिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9842। तर्जुमा।
गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अबुल कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हों और वो फ़क़हा हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9843। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक शख्स को देखा कि वो एक ऊँट को हानक कर ले जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9844। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9845। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहरी किसी देहाती के लिए तिजारत ना करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9846। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी या ओनटनी को बेचना चाहे तो उसके थन ना बांधे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9847। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़्क़ इतना मुक़र्रर फरमा कि गुज़ारा हो जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9848। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को ये छूट दी है कि इसके ज़हन में जो वसवसे पैदा होते हैं इन पर कोई मुआख़ज़ा ना होगा बशर्ती का वो इस वसवसे पर अमल ना करे या अपनी ज़बान से उसका इजहार ना करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9849। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखे का शिकार होकर ऐसी ओनटनी या बकरी खरीद ले जिसके थन बांध दे गए हों तो या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफ़ा दफ़ा कर दे या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे और साथ में एक सा खजूर भी दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9850। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9851। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फ़ितरत सलीमा पर पैदा होता है, बाद में इसके वालिदैन यहूदी ईसाई या मशरिक बना देते हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि जो बच्चे पहले ही मर जाएं इनका क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर किया करते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9852। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, अगर तमन्ना होती तो खा लेते और अगर तमन्ना ना होती तो सुकूत फरमा लेते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9853। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे सिर्फ़ एक दस्ती की दावत दी जाए तो मैं कबूल कर लूँगा और अगर एक पाए की दावत दी जाए तब भी कबूल कर लूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि।
حدیث نمبر 9854۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ کریں اور جدا ہو جائیں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9855۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، انصار، حہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع نامی قبائل میرے موالی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولی نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9856۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو، اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے سے بچ جاؤ گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9857۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جو دوسری بستی میں رہتا تھا روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا پھر تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کر آیا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9858۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9859۔ ترجمہ۔ گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9860۔ ترجمہ۔ گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کا خون رائگاں ہے، منہ میں گر کر مرنے والے کا خون رائگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے اس میں 5واں حصہ واجب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9861۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوسی اور ٹوع نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قط رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور بندگان اللہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9862۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پتھر سے استنجا کرے تو طاقت میں پتھر استعمال کرے، جب کوئی کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، اور زائد پانی استعمال کرنے سے کسی کو روکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائد گھاس روکی جا سکے، اور ان کا حق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پر لایا جائے تب اسے دھویا جائے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 9863۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 1 گز کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے
मेरे हाथ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ और अगर मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9864। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वक्त तक कताल करता रहूँगा जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जब वो ये कलिमा कह लें तो इन्होंने अपनी जान माल को मुझसे महफूज कर लिया, ये कि इस कलिमा का कोई हक़ हो और उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9865। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक किसी मसले को बयान करने में तुम्हें छोड़े रखूँ इस वक्त तक तुम भी मुझे छोड़े रखो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मतें बकसरत सवाल करने और अपने अनबिया अलैहिमुस्सलाम से इख्तिलाफ करने की वजह से ही हलाक हुई थी। मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ इससे रुक जाओ और जिस चीज़ का हुक्म दूँ उसे अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9866। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। लेकिन सिरात मुस्तकीम के करीब रहो, राह रास्त पर रहो और खुशखबरी कबूल करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9867। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़दा मैं तुम्हें कुछ देता हूँ या तुमसे रोकता नहीं हूँ, मैं तो तक़सीम कुनिंदा हूँ, जहाँ हुक्म होता है रख देता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9868। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तमाम नबिया अलैहिमुस्सलाम बाप शरीक भाई हैं और उनकी माएँ मुख्तलिफ हैं और उनका दीन एक ही है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9869। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि अगर कोई सवार इसके साए में 100 साल तक चलता रहे तब भी उसे क़त ना कर सके। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, लंबे और तवील साए में होंगे, इसके आँखों की ठंडक के लिए क्या चीज़ें छपाई गई हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9870। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की कमान या कोड़ा रखने की जन्नत में जो जगह होगी वो उन तमाम चीज़ों से बेहतर होगी जिन पर सूरज तुलू व गुरूब होता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9871। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आदिल इमाम और मुनसिफ हुक्मरान बनकर नज़ुल फरमाएंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया मौकूफ़ कर देंगे और तलवारें दरांतियों बना ली जाएंगी। हर डनक वाली चीज़ का डनक ख़त्म हो जाएगा, आसमान अपना रिज़्क़ उतारेगा, ज़मीन अपनी बरकत अगलेगी, हत्ता के बच्चे संपों से खलियते होंगे और वो संप इन्हें नुकसान ना पहुँचाएंगे। भीड़ या बकरी की हिफाजत करेगा और उसे नुकसान ना पहुँचाएगा और शीर गाय की देखभाल करेगा और उसे नुकसान ना पहुँचाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9872। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो दूध देने वाली बकरी है जो सुबह व शाम अजर का सबब बनती है। दूध देने वाली ओनटनी का सदका किसी रंगत वाले को आज़ाद करने की तरह है और दूध देने वाली बकरी का सदका किसी सियाह फाम को आज़ाद करने की तरह है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9873। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान ज़ोर ज़ोर से हुआ खारिज करते हुए भाग जाता है ताकि अजान ना सुन सके। जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसा डालता है ताकि वो भूल जाए। इसलिए जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए तो सलाम फेर कर बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9874। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी जगह से उठकर जाए तो वापस आने के बाद इस जगह का सबसे ज़्यादा हक़दार वही है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9875। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा फ़रिश्तों की हिफाजत में ही और उनके तमाम सुराखों पर फ़रिश्तों का पहरा है, इसलिए यहाँ दजालियातून दाखिल नहीं हो सकता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9876। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दूसरे को इसकी जगह से ना उठाए बल्कि कुशादगी पैदा कर ली करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी फरमाएगा। और जब तुम में से किसी का खादिम खाना पकाने में इसकी गर्मी और मशक्क़त से इसकी किफ़ायत करे तो उसे चाहिए कि वो उसे भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो एक लुक़मा ही उसे दे दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9877। तर्जुमा। और जो शख्स बंधे हुए थन वाला जानवर बेचे तो मुश्तरी खरीदने वाला को 3 दिन तक इख्तियार रहता है, अगर चाहे तो वापस कर सकता है और साथ में एक सा खजूर भी दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9878। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अलहमद अल्लाह पढ़ लिया करे और आखिर में ये कह लिया करे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद वहो अली कुल शै कदीर, तो उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग से भी ज़्यादा हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9879। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि समामा बिन असाल हनफी ने इस्लाम कबूल कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन्हें हज़रत अबू तुल्हा के बाग में गुस्ल के लिए ले जाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे साथी का इस्लाम खूब उम्दा हो गया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9880। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी ऐसे आदमी के मुतालिक ना सुनूं कि इसके सामने मेरी कोई हदीस बयान की जाए और वो मसहरी पर टेक लगा कर बैठा हो और कहे कि मेरे सामने तो कुरान पढ़ लो, हदीस ना पढ़ लो। तुम्हारे पास मेरे हवाले से खैर की जो बात भी पहुँचे, ख्वाह मैंने कही हो या ना कही हो, वो मेरी ही कही हुई है, और मेरे हवाले से जो गलत बात तुम तक पहुँचे तो याद रखो कि मैं गलत बात नहीं कहता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9881। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के कमान या कोड़ा रखने की जन्नत में जो जगह होगी वो दुनिया और इस जैसी तमाम चीज़ों से बेहतर होगी, इस तरह जन्नती औरत का दोपट्टा दुनिया और इस जैसी तमाम चीज़ों से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9882। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मस्जिद के दरवाज़े पर फ़रिश्ते लोगों के मरातिब लिखते हैं, फ़न पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आया। अब्वायू कहते हैं कि एक मरतबा जुमा के दिन में हज़रत अबू हरीरा के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ, इन्होंने एक लड़के को देखा तो फरमाया, ए लड़के,
बाहर जाकर खेलो। वो कहने लगा कि मैं तो मस्जिद में आया हूँ। 2 मरतबा यही सवाल जवाब हुई। फिर हज़रत अबू हरीरा ने इससे फरमाया कि इमाम के आने तक बैठे रहो। उसने कहा बहुत अच्छा। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि यहाँ तक कि इमाम निकल आए, इसके बाद सहफ़ा लपेट दे जाते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9883। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, बनी आदम के आमाल हर जुमेरात को पेश किए जाते हैं और किसी क़त्ल रहमी करने वाले के आमाल कबूल नहीं किए जाते। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9884। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि मुझे मेरे खलील अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैं इन्हें मरते दम तक न छोड़ूंगा। 1 जुमा के दिन गुस्ल करने की, 2 हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की, 3 सोने से पहले नमाज वतर पढ़ने की। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9885। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस तरह हज करे कि इसमें अपनी औरतों से बेहिजाब भी ना हो और कोई गुनाह का काम भी ना करे, वो इस दिन की कैफियत लेकर अपने घर लौटेगा जिस दिन उसकी मां ने उसे दिया था। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9886। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी तमाम मस्जिदों से सिवाय मस्जिद हराम के 1000 गुना ज़्यादा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9887। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिए तिजारत ना करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9888। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें लेकिन इसमें अल्लाह का जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौड़ न भेजें और जुदा हो जाएं, वो उनके लिए क़यामत के दिन बाइस हसरत होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9889। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाक़ला और मज़ाबना की भी से मना फरमाया है। वज़ाहत गुज़र चुकी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9890। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा मोमिन को वो सज़ाएं मालूम हो जाएं जो अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं तो कोई भी जन्नत की तमन्ना करे, सिर्फ जहन्नम से बचने की दुआ करते रहें, और अगर काफिर को अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा हो जाए तो कोई भी जन्नत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह ने 100 रहमतें पैदा फरमाई हैं, एक रहमत अपने बंदों के दिल में डाल दी है जिससे वो एक दूसरे पर रहम करते हैं, और बाकी 99 रहमतें अल्लाह के पास हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9891। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ग़ुलाम के मुताल्लिक़ ये ना कहे अब्दी अमती, क्योंकि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी औरतें इसकी बंदियाँ हैं, बल्कि यूँ कहे मेरा जवान, मेरी जवान, मेरा ग़ुलाम। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9892। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफ़ा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9893। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यमन वालों का बहुत उम्दा है, कफ़र मशरिक़ की जानिब है, सुकून व इत्मीनान बकरी वालों में होता है, फ़ख्र रियाकारी घोड़ों और ऊँटों के मालिकों में होती है। मसनद अहमद
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9894। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं इनसे सिला रहमी करता हूँ लेकिन वो मुझसे क़त रहमी करते हैं। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं इनसे दरगुज़र करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वाक़या हकीकत उसी तरह है जैसे तुमने बयान की तो गोया तुम इन्हें जलती हुई राख खिला रहे हो, और जब तक तुम अपनी रविश पर कायम रहोगे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ एक मददगार रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9895। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें और एक जुमा दूसरे जुमा तक दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा हो बशर्ती का कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9896। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान तवील अरसे तक नेकोकारों वाले अमाल सरंजाम देता है लेकिन इसका खातिमा जहन्नमी वाले अमल पर होता है और वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है, जबकि दूसरा आदमी तवील अरसे तक गुनाहगारों वाले अमाल सरंजाम देता रहता है लेकिन इसका खातिमा जन्नतियों वाले अमल पर होता है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9897। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इसकी बरकत से इस पर 10 रहमतें भेजते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9898। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9899। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी मुसलमानों के रास्ते में एक कंटेदार टहनी को पाया तो उसने सोचा कि उसे हटा दूं, शायद अल्लाह ताला इसकी बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दे। चुनाचा उसने उसे हटा दी, इसकी बरकत से इसकी बख्शिश हो गई और वो जन्नत में दाखिल हो गया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9900। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में सफ़ें अच्छी तरह सीधी किया करो। दौरान नमाज मर्दों की सफ़ में पहली सफ़ सबसे बेहतरीन और आखिरी सफ़ सबसे ज़्यादा शर के करीब होती है, और औरतों की सफ़ में आखिरी सफ़ से बेहतरीन और पहली सफ़ सबसे ज़्यादा शर के करीब होती है।